हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर एवं प्रमुख भारतीय जलप्रपात। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ भारत के प्रमुख शहर लिखे हैं और ये किस नदी के किनारे स्थित है हम ये पढ़ेंगे। दोस्तों, एक तरफ नगर यानी कि शहर, दूसरी तरफ नदी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश राजधानी दिल्ली की। चूंकि दिल्ली और आगरा दोनों ही यमुना नदी के किनारे हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है। अब ये नदियां हैं तो लिखने की जरूरत है नहीं कि नदियां हैं। ठीक है, यमुना यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज की बात करें, इसको इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और यह है गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी जो है अब विलुप्त या इसको अदृश्य नदी कहते हैं। ठीक। दोस्तों, अगला शहर है हमारा कानपुर। कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे। ठीक है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक। अगला नगर है हमारा अयोध्या। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। ठीक है। और अयोध्या को हम धार्मिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ और जौनपुर, दोस्तों ये दोनों ही गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मथुरा, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। बरेली की बात करें तो यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, बरेली अपने सुरमे के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, शहर है ये। अगला बात करते हैं गोरखपुर। तो दोस्तों, जो गोरखपुर है यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, गोरखपुर की एक बात, यहाँ पर गीता प्रेस भी स्थित है। गोरखनाथ का मंदिर भी गोरखपुर में ही स्थित है। गाजियाबाद की बात करें तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक। और वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसे भी धार्मिक नगरी और मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं वाराणसी को। मुरादाबाद, दोस्तों ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और गया, ये फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के किनारे स्थित है। ठीक है। केदारनाथ और रामबाण ये दोनों ही दोस्तों मंदाकिनी के किनारे स्थित है। जून 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी तो उसमें मंदाकिनी नदी ही आई थी। ठीक है। और दोनों ये हरिद्वार, तीसरा है हमारा हरिद्वार, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये तीनों जो शहर हैं ये उत्तराखंड के शहर हैं। दोस्तों, फिरोजपुर और लुधियाना ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, इसी सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर शहर में भगत सिंह का समाधि स्थल भी स्थित है। ठीक है। पटना, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक। श्रीनगर की बात करें तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती के किनारे स्थित है। याद रखना दोस्तों, ये ताप्ती है और ये गोरखपुर राप्ती के किनारे स्थित है। ताप्ती को तापी के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और हुगली नदी को मैंने बताया था कि दामोदर नदी जो होती है वो हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है। और अपना जल हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और दोस्तों, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे NW2 स्थित है। ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो भी इसी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला बात करते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक। कटक की बात करें तो दोस्तों कटक महानदी के किनारे स्थित है। ओडिशा में पड़ता है ये। और यहीं पर कटक पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान भी है। नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद की बात करें तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है और यह कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक। इधर बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को स्वर्ण रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि इस नदी में सोने के कण आज भी पाए जाते हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इसमें से जो
गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बात करें बेंगलुरु की तो दोस्तों यह है वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। लेह की बात करें तो लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। लेह किसके किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी का जो प्रवाह है, इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिसको पंचनद बोलते हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। दोस्तों पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अजमेर की बात करें तो यह है लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक। राउरकेला, राउरकेला दोस्तों इसको हम इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और यह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों मैंने नदियों में आपको बताया था, जो ब्राह्मणी नदी होती है वो 2 नदियों के संगम से बनती है, एक शंख नदी और एक कोयल नदी। ठीक है। साउथ कोयल बोलते हैं। इन दोनों को मिला के ये यहाँ पर राउरकेला है, यहाँ से बन जाती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है। याद रखना दोस्तों, राउरकेला को इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। मदुरई अगला है। मदुरई जो है वो वेंगई के किनारे स्थित है। वेंगई के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली दोस्तों ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक। और चित्रकूट यह है इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसी चित्रकूट पर भारत को जो जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, इसे कहते हैं भारत का नियाग्रा फॉल। ठीक है। दोस्तों ये थे नदियाँ, कुछ नगर जो किसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद भारत के प्रमुख जलप्रपात। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको हम टेबल में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ जलप्रपात है, नदी है और फिर राज्य। जो भारत का सबसे पहला जलप्रपात हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है जोग जलप्रपात। इसको दोस्तों गेरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह शरावती नदी पर स्थित है और यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। अगला जलप्रपात हम देखते हैं चूलिया जलप्रपात। ये चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान राज्य में। ठीक। अगर बात करें अगले जलप्रपात की तो इसका नाम है भालकुंड जलप्रपात और यह बीना नदी पर है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला जलप्रपात है अमृत धारा और यह हसदेव नदी पर स्थित है और यह जो जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। अगला है दोस्तों हमारा कुचिकल जलप्रपात। ये बाराही नदी पर है, इम्पोर्टेंट है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। दोस्तों भारत के जो बड़े बड़े जलप्रपात आप देखेंगे जनरली वह कर्नाटक राज्य में ही पड़ते हैं। कर्नाटक या पश्चिमी घाट पर पड़ते हैं क्योंकि हमारा जो पश्चिमी घाट है वह पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। दूध सागर दोस्तों यह मांडवी नदी पर है और यह कर्नाटक और गोवा दोनों का सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। ये जनरली आएगा तो गोवा नाम आता है या फिर कर्नाटक नाम आएगा ऑप्शंस में। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों चित्रकूट को भारत का नियाग्रा फॉल बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना, भारत का नियाग्रा फॉल। ठीक है। ये भी आप याद रखना, ये चित्रकूट को बोला जाता है। अगला जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात और यह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जलप्रपात और नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ विशेष प्रश्न जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या फिर इनके आने की पूरी संभावना है अगली परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन के हिसाब से यदि हम बात करें तो जो दिल्ली है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। बाकी के तीनों शहर कानपुर, पटना और वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो दोस्तों गोमती के किनारे स्थित नहीं है चित्रकूट। चित्रकूट की बात करें तो दोस्तों यह है
इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो प्रांतीय राजधानी की बात करें तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर हैं। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों नासिक भी गोदावरी के किनारे है, राजमुंदरी भी है, नांदेड़ भी है। बता चुका हूं ये तीनों गोदावरी के किनारे हैं। बचा क्या? खम्माम। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के किनारे स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मैंने बताया था सूरत जो है वह ताप्ती नदी के या फिर तापी नदी के तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है क्षिप्रा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो जमशेदपुर है वह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर। तो दोस्तों जो भोपाल है वो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वह है कानपुर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो दोस्तों जो दिल्ली है वो हमको पता है कि यह यमुना के तट पर है बसा है ना, तो ऑप्शन हमको वैसे ही मिल जाएगा दिल्ली। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला दोस्तों ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। दो नदियों के संगम से बनता है शंख और कोयल नदी, ये दोनों मिलती हैं राउरकेला में। यहां से ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों कावेरी नदी के तट पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो तिरुचिरापल्ली। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो दोस्तों साबरमती ऑप्शन में अगर हम देखें तो यह है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर हम देखें तो वह है जोग जलप्रपात। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो ये भी इसी का नाम है, गरसोप्पा भी इसी का नाम है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है यह है नर्मदा नदी पर स्थित। ठीक है, और यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों कपिलधारा भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो शिव समुद्रम है यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और दोस्तों यह कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, 25 का हो जाएगा ए ऑप्शन। और यह कहाँ पर है, किस राज्य में की बात करें तो यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात मैंने बताया था यह बोलते हैं चित्रकूट प्रपात को, और यह है इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? देखो बी ऑप्शन में कोई यहीं पर मिल गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो दोस्तों अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कपिलधारा भी है,
दुग्धधार भी है, भेड़ाघाट भी है। भालकुंड जो है यह बीना नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है? बीना नदी पर है, और यह एमपी में भी है एमपी में, लेकिन ये बीना नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो चित्रकूट जो है दोस्तों वो इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे नदियों से और जलप्रपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।